अजीम सल्तनत का बादशाह अपनी दानिशमंदी और इंसाफ के लिए मशहूर था। उसका एक खूबसूरत महल था जिसमें हर तरफ ऐश व इशरत थी। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी माहगल, जो न सिर्फ हसीन थी बल्कि अपनी अक्ल व शऊर और रहमदिली की वजह से पूरे दरबार में महबूब थी। एक दिन महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। वो बोसीदा लिबास में था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने महल के दरबान से कहा, मुझे बादशाह से मिलने दो, मेरे पास उसके लिए एक अहम पैगाम है। दरबान ने कुछ हचकचाहट के बाद फकीर को महल में ले जाने की इजाजत दे दी। जब फकीर बादशाह के सामने पहुंचा तो उसने झुककर कहा, बादशाह सलामत, मैं दुनिया का मुसाफिर हूं, लेकिन आपकी सल्तनत की तारीफ सुनकर यहां आया हूं। आपके इंसाफ और सखावत के किस्से दूर दूर तक मशहूर हैं। आज मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं। बादशाह ने मेहरबानी से कहा, पूछो, जो भी सवाल है। फकीर ने बादशाह की आंखों में देखकर कहा, क्या आपका दिल इतना बड़ा है कि आप अपनी सबसे कीमती शय मुझे दे दें? बादशाह मुस्कुराया और कहा, जो भी मेरी ताकत में है मैं देने को तैयार हूं, बताओ क्या चाहते हो? फकीर ने कुछ देर खामोशी के बाद कहा, मुझे आपकी बेटी का दिल चाहिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह हैरत से फकीर की तरफ देखने लगा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता, शहजादी माहगुल ने आगे बढ़कर कहा, अबा हुजूर, दल देने या न देने का अख्तियार मेरा है। अगर ये फकीर वाकई खालिस नीयत से आया है तो मैं खुद फैसला करूंगी। माहगुल ने फकीर की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी किसी में न देखा था। वो आजिज़ी और सच्चाई जो फकीर की बातों और शख्सियत में थी, उसे बेहद महसूस किया जो पहले कभी किसी में न देखा था। वो आजिज़ी और सच्चाई जो फकीर की बातों और शख्सियत में थी, उसे बेहद मुतासिर कर गई। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, फकीर, अगर तुम वाकई मेरे दिल के काबिल हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मोहब्बत के मानी जानते हो। अगर यह फकीर वाकई खालिस नीयत से आया है तो मैं खुद फैसला करूंगी। माहगुल ने फकीर की तरफ देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी किसी में न देखा था। वो आजिज़ी और सच्चाई जो फकीर की बातों और शख्सियत में थी, उसे बेहद मुतासिर कर गई। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, फकीर, अगर तुम वाकई मेरे दिल के काबिल हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मोहब्बत के मानी जानते हो। फकीर ने जवाब दिया, मोहब्बत देने का नाम है, लेने का नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागेगी तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। यह सुनकर शहजादी का दिल पिघल गया। वक्त के साथ दोनों में मोहब्बत पैदा हो गई। बादशाह ने फकीर के खुलूस और ईमानदारी को देखते हुए उनकी शादी की इजाजत दे दी। फकीर और शहजादी ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया बल्कि दुनिया को यह सबक दिया कि मोहब्बत न मकाम देखती है न हैसियत। ये दिलों का रिश्ता है जो खुलूस और कुर्बानी से जीता जाता है। शहजादी माहगुल और फकीर की मोहब्बत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये बात करीब व दूर की सल्तनतों तक जा पहुंची। उन्हीं सल्तनतों में एक करीबी रियासत का शहजादा अरमान भी शामिल था, जो पहले ही शहजादी माहगुल की खूबसूरती और अक्ल की तारीफ सुनकर उसे दिल दे बैठा था। शहजादा अरमान एक बहादुर, अमीर और मगरूर नौजवान था। जब उसे पता चला कि एक फकीर ने शहजादी का दिल जीत लिया है तो वो गुस्से से पागल हो गया और फौरन बादशाह के दरबार पहुंच गया। वह बादशाह के सामने झुककर बोला, बादशाह सलामत, आपकी बेटी का रिश्ता किसी फकीर को नहीं दिया जा सकता। वो आपकी अजीम सल्तनत की वारिस है और उसका शौहर भी किसी बड़े शाही खानदान से होना चाहिए। मैं आपके साथ एक मुआहदा करने आया हूँ। मेरी और शहजादी की शादी करें। मैं आपकी सल्तनत को अपनी सल्तनत के साथ मिला दूंगा और हम सबको बेहद ताकतवर बना देंगे। बादशाह अरमान की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन सल्तनत की भलाई के लिए यह मुआहदा भी अहम लग रहा था। उसने शहजादी मागिल को दरबार में बुलाया और कहा, बेटी, तुम जानती हो कि सल्तनत के फैसले कभी कभार दिल के बजाय दिमाग से करने पड़ते हैं। तुम्हारा क्या फैसला है?
शहजादी ने सुकून से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मोहब्बत का फैसला दिल करता है, दिमाग नहीं। मैं अपनी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजार सकती जो मुझे अपनी ख्वाहिश या मुआहदे के तौर पर देखता हो। मैं अपनी खुशी फकीर के साथ देखती हूँ जिसने मुझे खुलूस और एहतराम दिया है। ये सुनकर शहजादा अरमान ने गुस्से में फकीर को चैलेंज दिया, अगर तुम वाकई शहजादी के काबिल हो तो साबित करो कि तुम उसे खुश रख सकते हो। मैं तुम्हें हर मैदान में शिकस्त दूंगा। फकीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मोहब्बत जंग नहीं, कुर्बानी है। अगर शहजादी की खुशी तुम्हारे साथ है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम उसे खुशी न दे सके तो तुम्हारे गुरूर के बाइस वो हमेशा उदास रहेगी। बादशाह ने दोनों का इम्तिहान लेने का फैसला किया। उसने शहजादी से कहा, बेटी, तुम्हारे दिल का फैसला सबसे अहम है। तुम किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो? माँ गिल ने सबके सामने कहा, मैं फकीर को मुंतखब करती हूँ, क्योंकि इसने मुझे ये सिखाया कि मोहब्बत में न दौलत की अहमियत है, न ताकत की, बल्कि खुलूस और इज्जत की। ये सुनकर शहजादा अरमान चुप हो गया। वो जान गया कि दिल की जंग जीतने के लिए खुलूस की जरूरत होती है, गुरूर की नहीं। शिकस्त कबूल करते हुए वो दरबार से निकल गया। शहजादी और फकीर की शादी धूमधाम से हुई और दोनों ने मिलकर एक नई कहानी लिखी जो हमेशा याद रखी गई। मोहब्बत जीत गई, क्योंकि ये किसी तख्त अताज की मोहताज नहीं होती।